प्यारे भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री हनुमान जी द्वारा लंका दहन और श्री हनुमान जी रावण के बीच संवाद के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। माता सीता से आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाने लगते हैं। वाटिका में हलचल देखकर वहां के पहरेदार आ जाते हैं और हनुमान जी से युद्ध करने लगते हैं। बजरंगबली हनुमान जी अपनी शक्ति द्वारा खेल खेल में ही पछाड़ देते हैं। पहरेदार जाकर अशोक बगिया के रक्षक जम्बूमाली को बुलाकर लाते हैं और कहते हैं कि अशोक वाटिका में एक बानर घुस आया है, वह बड़ा ही बलशाली है। जम्बूमाली कुछ सैनिकों के साथ आता है और हनुमान जी उसे भी पूरी तरह से पछाड़कर भगा देते हैं। जम्बूमाली तथा उसके सैनिकों को एहसास हो जाता है वह कोई साधारण बानर नहीं है। तब जम्बूमाली महाराज रावण की सभा में जाकर उनको यह सूचना देता है कि अशोक वाटिका में एक हनुमान नाम का बानर घुस आया है, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली है, जिसने हमारे सभी सैनिकों को पछाड़ दिया है। वह खुद को श्री राम का दूत कहता है। तब लंकापति रावण जम्बूमाली को धिक्कारते हुए कहता है कि तुम एक बानर को नहीं पकड़ सकते। उसी सभा में बैठे रावण के पुत्र अक्षय कुमार अत्यधिक अभिमान और क्रोध में जम्बूमाली को डांटते हैं कि और अपने पिता रावण से आज्ञा लेकर रावण पुत्र अक्षय कुमार स्वयं हनुमान को पकड़ने के लिए अशोक वाटिका में आते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार तथा हनुमान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। हनुमान जी अक्षय कुमार के सारे प्रहार विफल कर देते हैं। अक्षय कुमार अपने असुरी विद्या का प्रयोग करके आकाश में जाकर युद्ध करने लगते हैं, लेकिन शायद उसे बजरंगबली जी हनुमान की शक्ति का अनुमान नहीं था। अंत में हनुमान जी ने आकाश में ही अक्षय कुमार के पैर पकड़कर उसे इतनी जोर से घुमाया कि उसका शरीर टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया। अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रावण को भी एहसास हो गया कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं। इस पर रावण का सबसे प्रिय पुत्र इंद्रजीत, जो कि सबसे महापराक्रमी योद्धा था, वह प्रतिशोध लेने की बात कहता है और अपने पिता रावण से कहता है कि वह जाकर उस धूर्त वानर को पकड़ेगा। लंकापति रावण अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत पर अधिक विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो उस वानर को जीवित ही पकड़कर लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा वानर है जिसे लंकेश की शक्ति का भय नहीं। तब इंद्रजीत अपने दल बल के साथ अशोक वाटिका में आ जाते हैं। उन्हें देखकर हनुमान जी की सचेत हो जाते हैं। हनुमान जी और रावण के पुत्र इंद्रजीत में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच घमाघस युद्ध होता है। इंद्रजीत यह देखता है कि उसके किसी भी बाण का असर महाबली हनुमान जी पर नहीं हो रहा है। वह खुद विचलित हो जाता है। अंत में इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हालांकि हनुमान जी को स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी यह देखना चाहते थे कि लंका का राजा रावण कौन है जिसने माता सीता का हरण किया है। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके अपनी इच्छा से उसमें बन जाते हैं। तब हनुमान जी को बांधकर लंकापति रावण के दरबार में लाया जाता है। हनुमान जी को देखकर लंकापति रावण आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला बानर उनके महाबली पुत्र अक्षय कुमार का वध कर सकता है। लंकापति रावण पूछता है, बोलो बानर, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? किस उद्देश्य से तुम्हारा हमारे राज्य में प्रवेश करने का कारण क्या है? अशोक वाटिका को उजाड़ा क्यों और किस वजह से तुमने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया? तब हनुमान जी के विद्वान की तरह उत्तर देते हुए रावण से कहा कि महाराज, मैं तो केवल अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को देखकर अपनी भूख को मिटाने आया था।
लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे पर हमला किया और मैंने भी उनका उत्तर दिया। आपके जिस सैनिक ने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, केवल उन्हीं का संहार किया जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, और इसी वजह से मुझे आपके पुत्र अक्षय कुमार को परलोक भेजना पड़ा। रावण कहता है कि वानर, तुम बहुत चतुर हो, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। अपना परिचय देते हुए हनुमान जी ने कहा कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का दूत बनकर उनकी पत्नी सीता की खोज में 400 योजन समुद्र लांघ कर आया हूँ। मैं सीता माता से भेंट कर चुका हूँ। मैं तो केवल आपके दर्शन हेतु राज दरबार में आया हूँ, वरना कोई भी ब्रह्मास्त्र या पास मुझे बांध नहीं सकता। हनुमान ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूँ तो अशोक वाटिका से फल खाकर वापस जा सकता था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि महर्षि पुलत्स्य के वंश में ऐसा कौन है जिसने भगवती सीता नामक पराई स्त्री का हरण करके अपने कुल को कलंकित किया है। हनुमान द्वारा इस तरह का आपेक्ष सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह हनुमान को दंडित करने के लिए मृत्युदंड देने के लिए कहता है। तभी सभा से विभीषण जी उठते हैं और महाराज रावण से निवेदन करते हैं कि महाराज, हनुमान एक दूत बनकर आया है और इसका वध नीति और धर्म के अनुसार उचित नहीं है। कुछ देर विचार करके रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत लगाव होता है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण का आदेश सुनकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने के लिए कपड़ा लपेटना चालू कर दिया। जब सैनिक कपड़ा लपेट रहे थे, तब हनुमान जी अपनी पूंछ से भी उनके साथ खेल रहे थे। वह कभी अपनी पूंछ को लंबा करते, कभी छोटा करते, कभी ऊपर करते तो कभी नीचे कर लेते। अंत में उनके पूंछ पर कपड़ा लपेटकर आग लगा दी गई। आग लगते ही हनुमान जी ने खुद को जंजीरों से छुड़ाया और जय श्री राम बोलते हुए आकाश मार्ग से निकल गए। अपने पूंछ में लगी आग से उन्होंने लंका में सब जगह आग लगा दी। लंका के सारे फाटक जला दिए, बहुत से कोषागार तथा हथियार भी जला दिए। पूरी लंका का दहन करने के बाद बजरंग बली हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाई। प्यारे भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।